आलोक जी, सवाल यही उठ रहे हैं कि जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसका नारा देती है, उसी सरकार के राज में क्यों यहां हमारी पहलवान बेटियों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर उन्हें इंसाफ की इस तरह से उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि सड़कों पर रात गुजारनी पड़ रही है, रोते बिलखते जबरन उन्हें किस तरह से हटाया जाता है उनके धरना स्थल से, ये सब हो रहा है, क्या बीजेपी की ये खामोशी क्या उन्हीं पर भारी नहीं पड़ेगी? आखिर क्या कारण है? देखिए पूजा जी, अभी जितने लोगों ने अपने मंतव्य दिए हैं, मैं राजीव रंजन जी के बात से 100% सहमत हूं। उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया है कि नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है। अगर आदमी का नैतिक बल ही खत्म हो गया है तो उसके आगे आप क्या कह सकते हैं। और इसका इतना राजनीतिकरण हो चुका है कि अब ये किस दिशा में जा रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। जब न्यायपालिका में चीजें FIR दर्ज है, उस पर विवेचना हो रही है, तो लोकतंत्र में बगैर उसके तो कोई संभव नहीं है। आप किसी पर एलिगेशन लगा दें तो क्या उसको तुरंत गोली मार दे या तुरंत उसको जेल में डाल दे? अरे कुछ तो सबूत होना चाहिए। और ठीक कहा राजीव जी ने कि मात्र एलिगेशन लगाने से कोई दोषी नहीं सिद्ध हो जाता है। दोषी सिद्ध होने के लिए कोई एजेंसी उस पर तहकीकात करके बताएगी कि हाँ ये आदमी इसमें दोषी पाया गया है। और ये बहुत पुराना मामला है, इसकी कड़ियां जोड़ने में पुलिस की पसीने छूट रहे हैं। और एक बहुत सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में ये सारी कवायद हो रही है। तो बजाय इसके कि ये लोग जो डिक्टेट दे रहे हैं उसको जेल में डालो, क्या जेल में डालने से कल को उसको बेल हो जाएगा? तो जब उसके ऊपर कोई एलिगेशन ही नहीं सिद्ध है तो किस बात का जेल में डाल दिया जाए? और लोकतंत्र में ऐसा करना संभव नहीं है। तो इसके लिए थोड़ी धैर्य रखनी पड़ेगी। और ये जो राजनीतिक लोग वहां जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये सब विषय राजनीति करने का नहीं है। लेकिन खाप पंचायतों ने तो 9 जून का अल्टीमेटम दे दिया आलोक जी। मैंने कहा ना, मैं मानता हूं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। वो हमारी भी बहू बेटियां हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ देश में अगर आप रहते हैं तो हर औरत आपकी बहन बेटी के जैसी ही है, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन न्यायपालिका के तर्ज पे होनी चाहिए, न कि कोई डिक्टेटोरियल तरीके से। कल को आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दें और धरने पे बैठ जाए कि इसने मेरे साथ ये किया, इसको जेल डाल दो, तो कोई डाल देगा जेल में क्या उसको? इसलिए रितु जी कुछ कह रही हैं। रितु जी, मैं यही बोलना चाह रही थी कि अगर इनके घर की बहन बेटी होती तब भी ये बोलते कि धैर्य रखिए। अगर इनकी बहन बेटी की इज्जत पे किसी ने हाथ डाला होता तब भी यही बोलते कि धैर्य रखिए। ये भाजपा की जो संस्कार है ये बेटियों के विरुद्ध क्यों है, महिलाओं के विरुद्ध क्यों है, ये मैं जानना चाहती हूँ। महिलाओं के खिलाफ क्यों है भाजपा? क्यों बेटी बचाओ का नारा क्यों दिया? अगर आप बेटी बचा नहीं पा रहे हो और बेटी बचा नहीं पा रहे हो तो इस्तीफा देकर बैठ को नहीं जाते। और वो कहा है स्मृति ईरानी जो चूड़ियां तोड़ती फिरती थी, वो कहा है? अब उनकी चूड़ियां नहीं टूट रही है क्या? अब उनकी चूड़ियां नहीं टूट रही है। उन्होंने महिलाओं पर एक बार भी बात करी है क्या? उनको शर्म नहीं आती कि उनकी ही पार्टी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो बच्चियों का शोषण कर रहा है और वो चुप करके बैठी हुई है। जानवरों के बनने पर वो फूट कर रोती है, लेकिन बच्चियां जो रो रही है और बरसात में बैठी हुई है, गीले गद्दों पर सो रही है, उनके लिए उनकी आंख से एक आंसू नहीं टपका, एक ट्वीट नहीं हुआ। ठीक है आलोक वत्स जी, लेकिन सीधा साधा सवाल ये है, अगर कार्रवाई हो रही है तो वो होते हुए नजर भी तो आनी चाहिए ना। आप धैर्य रखने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई कहां चल रही है, किस स्तर पर चल रही है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। FIR की कॉपी सामने आती है, उसमें किस तरह की बातें कही गई हैं, किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। शायद वाकई में कोई भी अगर पिता उसे पढ़ेगा तो आज वो अपनी बेटी को पहलवानी में जाने नहीं देगा। कई बार 100 बार वो सोचेगा। लग नहीं रहा कि ये चुप्पी आपकी एक गलत मैसेज दे रहा है जनता के बीच? देखिए पूजा जी, ये आपका कहना सही है कि इसके रैमिफिकेशन बहुत खराब होंगे। सही में कोई बाप कोई माँ अपने बेटी को पहलवानी में नहीं उतारेगी इस तरीके का व्यवहार देखकर। लेकिन न्याय तो न्यायपालिका ही करेगा। अभी रितु जी ने कहा कि आपके बहू बेटी के, अगर मेरी बहू बेटी के साथ होता तब भी मैं न्यायपालिका में जाता और वहां से मैं उनको कहता कि ये गलत हुआ है मेरे बहू बेटी के साथ, इस पर न्याय दीजिए।
ये अलग बात है कि हमारी न्यायपालिका में न्याय देर से मिलता है, लेकिन मिलता दुरुस्त है। तो इनको कहना चाहिए कि इसको त्वरित कार्रवाई करके इसका रिपोर्ट दे, बजाय ये कहने कार्रवाई करने में क्या अड़चन क्या आ रही है तो बता दीजिए। क्या राजनीति इतनी हावी हो गई है कि बेटियों के ऊपर ही हावी, बेटियों के ऊपर ही राजनीति कर दी है? राजनीतिक जिन लोगों ने मेडल ला के दिए, देश को गौरवान्वित किया। आलोक जी, त्वरित कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये किसी के कहने से नहीं है, ये खुद ही सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।